एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 फरवरी का जो पेपर होने वाला है आपका आनी फिजिक्स का, ठीक है ना। उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कोड क्या होता है, 117 होता है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा रहता है, कोड यहाँ दिया रहता है, ठीक है। बड़ा आने वाला है, थोड़ा सा मैंने हिडन कर दिया है, ठीक है ना। टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। आपको टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 70 होते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो सवाल पे आ जाते हैं। सीधे क्या आते हैं, पेपर में हूबहू को देखने को मिलेगा, पेपर अलग कुछ नहीं रहेगा। चलिए, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। देखिए 70 सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। 70 सवाल पूछे जाते हैं, आपको 35 का जवाब दे देना है ना, कोई भी 35। चलो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से देखने का। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, हिंदी खुद पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलो पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, यानी येलो कलर के लिए, ठीक है ना। पूछा जा रहा है क्या होगा। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड, यानी म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2 हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए, है ना। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, क्या होता है, पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास, तो 0 होता है। क्या होता है, 0। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, ठीक है ना। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं, हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, उन सबों के लिए यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा। केवल आप एक वीडियो देखकर 80% से अब मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, के लिए कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है ना। तो एफओ ग्रेटर देन एफ ही होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या है। इस लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, जो पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। 5वां सवाल है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, क्या होता है, एयर में जो है एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर। जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे, जैसे मैथ्स का होगा, इंग्लिश का होगा, केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, मैं सब करवाऊंगा। फिजिक्स का और मैथ का मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में और पड़ा हुआ, आपको देख लेना है। 3 वीडियो, इसको मिलाकर 3 वीडियो है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करवा दिया है, हूबहू वही आएगा, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो करना क्या है, आपको क्लास 12 फिजिक्स टाइप करना है, प्लेलिस्ट में देख लेना है सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ एक और काम करना है, आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अपना जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो लोग किसी कारणवश अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उन सबों को फायदा मिल पाए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम 6 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सवाल ज़्यादा करना है इसलिए एक्सप्लेनेशन कम कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ही इसी तरह करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया देखिए सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है,
1/c इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, ठीक है ना, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c बोले तो 2/c हो गया, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ही c/2 यानी बी इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है देखने का। 8 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से रो निकाल लेंगे तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। रो बोले तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे। अगला सवाल 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देने का, ठीक है। कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है किसके बराबर है, ठीक है, तो dv/dx हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सब मेमोरी बेस्ड है, क्या है मेमोरी बेस्ड है तो इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है ही नहीं। 10 नंबर का रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का। आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देख लेना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिलेशन क्यू इक्वल टू एन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना है ना तो उल्लूर जुलूर चार्ज नहीं देंगे, ठीक है, कहने का मतलब फ्रैक्शन में नहीं देंगे, इंटीग्रल चार्ज दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है नॉट यानी 4.2 नहीं दे सकते हैं चार्ज, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल है 12 नंबर, ध्यान देना है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूछा जा रहा है आपसे, क्या है पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। सवाल नंबर चलिए देखते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है, कितने नंबर 12 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, ठीक है, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था 12 नंबर, ये हो गया 13 नंबर सवाल, ठीक है ना। 13 नंबर सवाल, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक वी स्क्वायर बाई आर, इतना बार पूछता है, ठीक है ना। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, नंबरिंग छूट गया है कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, ठीक है ना। 14 नंबर सवाल देखिए 1/ω/c, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेम पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, किस में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी इज इक्वल टू, ठीक है ना, 10⁻³ मिली हेनरी, ठीक है। आगे बढ़िए, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल है 17 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, के लिए कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए TA इक्वल टू होता है, यहाँ पे बाई छूट गया है, देखिए इधर से लिख देता हूँ, TA इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बाई यहाँ छूटा हुआ। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, बोले तो 18 नंबर सवाल, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान देना है, पहला ही चेक करता हूँ देखता हूँ, ठीक है। 1100 बाइनरी में लिखा गया है, तो देखिए क्या करना है आपको, 1100 क्या लिखा गया है बाइनरी में, तो ये राइट साइड से चलना है आपको, तो 0 लिखिए, 0 × 2⁻0, ठीक है, प्लस ध्यान दीजिए, फिर लिखिए 0 × 2⁻1, हाँ राइट साइड से लिखना है, प्लस
फिर लिखिए 1 इंटू 2⁻3, फिर प्लस लिख देना है, 1 ही है, 1 इंटू 2⁻4, 1 हो गया, 2⁻2 होगा, यहाँ पे 2⁻3 होगा, ठीक है ना। देखिए राइट साइड से लिखना है 0 इंटू 2⁻0, रूल है 2⁻0 ही लिखना है। फिर लिखिए 0 इंटू 2⁻1, फिर प्लस देना है, सब में प्लस है बीच में, 1 इंटू 2⁻3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2⁻3 तक ही जाना है। अब देखिए 0 हो गया ये टर्म, ये हो गया 0, ये क्या 2 का क्यू 8 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 का क्यू 8, 4 प्लस 8 क्या हो गया 12 आ गया, यानी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ देखिए 0 है, राइट साइड से लेना है, तो 0 इंटू 2⁻0 शुरू करना है, प्लस देना है, फिर देखिए 0 है तो फिर लिखिए प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस, फिर 1 है, 1 इंटू 2⁻2, ठीक है, प्लस फिर 1 है, 1 इंटू 2⁻3 लिखना है, समझ गए। ये टर्म पूरा 0, ये भी 0 हो गया, तो बच गया 2⁻2 यानी 4 प्लस 2 का क्यू 8 होता है, 8 4 12, यानी ये ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, 19 नंबर, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंडामेंटल गेट, ठीक है, एंड और नॉट, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, एंड और नॉट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो एंड और नॉट ये हो गया फंडामेंटल गेट। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट चार्ज्ड, कौन चार्ज नहीं है, ठीक है, तो फोटोन हो गया, कौन सा फोटोन, ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर सवाल देखना है, 21 कह रहा है द वैल्यू ऑफ येलो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, येलो का 4 होता है, ठीक है ना, बताया था बीबी रॉ का मैंने प्रीवियस लेक्चर देखी। अगला 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आगे बढ़िए। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, हाँ सवाल भी कहता है 1/4πε0, यानी के बोलते हैं इसको, 1/4πε0, ठीक है ना, किसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के का यूनिट पूछ देगा तो बता देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इस सवाल का सही जवाब ये हो गया। अब आते हैं 24 नंबर सवाल पे, ठीक है, 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, आपको बताना है। तो एफ इक्वल टू के क्यू ई होता है, क्या होता है क्यू ई, फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अब यहाँ से ई निकालेंगे तो ई निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा F/Q आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए 25 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q होता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल 26 नंबर है, ठीक है ना, आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखना है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, एसआई यूनिट 26 नंबर का सवाल का कूलम मीटर होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल 27 नंबर क्या है, देखिए 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके इक्वल है, तो 1 कूलम पर वोल्ट के, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 28 नंबर सवाल देखना है, 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर हाफ CV² होता है, बहुत बार पूछा गया फॉर्मूला है। अगला सवाल देखिए, अगला बोले 29 हलवा सवाल है, यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस का है, टाइम का नहीं, डिस्टेंस का, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 29 का। आगे 30 नंबर सवाल देखते हैं, 30 नंबर कह रहा है
कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है ना, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस, तो फार साइटनेस, ठीक है ना। चलो आगे, निकट वाला रहेगा नियर साइटनेस के लिए हम लोग करते हैं कनकेव लेंस का, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर्स का लिए कौन करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए W इक्वल टू जो है म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है वेलोसिटी इन वैक्यूम इज सी है, इट्स वैल्यू ग्लास में क्या है 3/2 है, तो इसको उलट दीजिए 2/3 सी कर दीजिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है, अगला बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, तो FO प्लस FE होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अगला सवाल 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। 35 नंबर कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन 2 cm होता है फोकल, ठीक है। 25 नहीं है, मिनिमम है, इसमें पूछा जा रहा है फोकल लेंथ, तो 2 cm मारिए। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, डीके से रिलेटेड है, अल्फा बीटा गामा डीके मैंने पढ़ाया था आप सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्फा डीके, ये और जेड। अल्फा तो मास नंबर, ऊपर में 4 कमेगा नीचे 2 कमेगा, तो देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। हीलियम निकलेगा, ऊपर 4 कमेगा नीचे, तो ऊपर क्या है ए, नीचे जेड, A-4 Z-2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 37 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अल्फा पार्टिकल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 37 का सी। चलिए 38 नंबर देख लीजिए, ये भी क्या मेमोरी बेस्ड, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग, है ना, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होता है, 30 से लेकर जो है ना, क्या है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। चलो सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 का बाद हम लोग 39 पे चलते हैं। चलो 39 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स करेक्ट टू मेजर एटेन्यूएशन, डेसिबल, क्या है डेसिबल, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 39 का। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर कह रहा है ये पी टाइप, देखो कह रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, अनचार्ज रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 41 नंबर है। 41, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए NH/2 होता है, फार्मूला है, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के लिए n क्या हो जाएगा 1, NH/2, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। 42 नंबर देखिए। 42 नंबर ध्यान से, 42 नंबर देखा जाए। करा द डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी कितना होता है जी, 42 का बताइए 5 होता है, ठीक है। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी 5, पेंटा वैलेंट होता है इसीलिए। अगला सवाल 43 नंबर, फार्मूला ही पूछ दिया गया। 43 नंबर सवाल देखिए। द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज, क्या होता है, ε/ε0, ठीक है। एप्सिलॉन आर जो होता है ε/ε0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में आते हैं। 43 का ए हो गया, 44 में चलते हैं। 44 भी फार्मूला पूछा गया है, ध्यान देना है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट,
देखिए के क्यू बाई आर होता है, के का वैल्यू 1/4πε0 आनी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कितना नंबर सवाल था 44, ये 45 होगा, कौन सा 45 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 45 नंबर सवाल देखिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया क्यू बाई ए होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 45 का बी। 46 आइए, 46 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, ये है 46 आपका। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 होता है, ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है 80, 46 का। 47 नंबर सवाल देखिए, 47 नंबर सवाल आपको देखना है। 47 नंबर बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ रेडियस आर 4πε0 आर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, फार्मूला है कुछ नहीं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 48 का ये हो गया। 49 चलते हैं हम लोग। 49 देखिए, करा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ का वोल्ट हो गया, क्या हो गया वोल्ट, सी ऑप्शन करेक्ट, 49 का सी। आगे बढ़िए 50 नंबर सवाल, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ध्यान देना है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, के बारे में कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो इट इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज को बढ़ाता है और बढ़ाता भी है, घटाता और बढ़ाता है। अगला सवाल है, यहाँ कितना था 50 था, 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 51 करा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। 51 का देख लेते हैं, तो न्यूटन, 1 सेकेंड देखिए, ध्यान देना है आपको, 50 है, 51 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कराइए, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 हो गया, 52 चलते हैं हम लोग। 52, ये 52 नंबर सवाल है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, 52 नंबर सवाल का 90 डिग्री होता है, पोल पे 90, इक्वेटर पे 0। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल ध्यान देना है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है, ठीक है ना। 51 था, 52, 53 नंबर सवाल देख लेते हैं, तो 0 होता है, क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक वैक्यूम में 0 होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 54 हो गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, परमेबिलिटी के लिए कौन सा सही है, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। 55 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना है। 55 नंबर सवाल देख लेते हैं। कराई बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन डेल्टा एंगल ऑफ डी, बी एच हॉरिजेंटल कंपोनेंट, बी एंड वी आर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। बी भी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंपोनेंट पूछ रहा है, तो बी एच होता है बी कॉस लेमडा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका। 55 का है बी पैरेलल बी कॉस डेल्टा, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं है ना। इस तरह से हम लोगों ने 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, ठीक है। इसी में से सवाल देखने को मिलेगा। अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं, अब सब्जेक्टिव देखते हैं ना, सब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं,
20 सवाल पूछा जाता है, 10 का जवाब देना है, 2 मार्क्स एक में मिलते हैं, टोटल 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। 10 सवाल लिखना है आपको फिजिक्स में। चलिए सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला में है पॉइंट चार्ज क्यू ग्रेटर देन 0 है और एक ये पॉइंट चार्ज क्यू लेस देन 0 है ना। यानी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम आपको दिखाना है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको लिखना है। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन, दोनों में रिलेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, वी इक्वल टू बताए थे, है ना जे। इस तरह से आपको रिलेशन लिखना है। आगे देखिए अगला सवाल, तीसरा भी खूबसूरत सा सवाल है। देखिए साइड में लिखा रहता है, वो पेपर मिलेगा। तीसरा, राइट वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म मैंने प्रूफ किया है प्रीवियस लेक्चर में। सब्जेक्टिव पार्ट देखिए, 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो है। चलो आगे देखते हैं, चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। देखिए कह रहा है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिख देना है। डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। अगला सवाल छठा नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। छठा नंबर, डिस्क्राइब 2 शॉर्ट कमिंग बोर्स मॉडल, है ना, मतलब समझा, डिमेरिट लिखना है, बोर मॉडल का डिमेरिट यानी डिसएडवांटेज लिखना है, लिख दीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ आइटम नहीं बताए थे। आगे 7 नंबर का रहा है, व्हाट आर रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एसी, लिख देना है 2 लाइन। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी 2v है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू बी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू म्यू ए ऑफ म्यू बी। हलवा सवाल है, कर लेना है खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर का रहा है, टू ए प्लेस ऑफ हॉरिजेंटल component of Earth's magnetic field root 3 times vertical component value. What is the angle of dip at that place? अगला सवाल है, व्हाट आर एडी करंट्स, राइट डाउन 2 यूसेज लिखना है इसका, है ना, 2 गो इस्तेमाल लिखना है। 11 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है राइट 2 मेन फीचर ऑफ लेजर के, लेजर लाइट के बारे में, लेजर रेज जो है ना उसके बारे में। अगला है व्हाट इज डी ब्रोगली वेव, क्या है, राइट एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ के लिए लिखना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल 13 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो सबस्टेंस 5.10⁻³ पर ईयर है, तो हाफ लाइफ का फार्मूला मैंने बताया, टी हाफ 0. क्या होता है 0.693 अपॉन लेमडा, उससे निकाल देना। अगला है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस लिखना, तो टेबुलर फॉर्म में लिखिए, एक बार इधर पोटेंशियोमीटर इधर वोल्ट मीटर। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि अंडर विच कंडीशन फोर्स एक्टिंग मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम होगा, लिखना। अगला सवाल 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए न्यूमेरिकल है। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर लूप 0.04 इंटू 0.05 मीटर मेजरमेंट सिचुएटेड यूनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप, लूप इज हॉरिजेंटल, लूप इज वर्टिकल, दोनों केसेस में निकालना है आपको। अगला सवाल देखिए, न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दीजिएगा उतना, ठीक है ना, छोड़ना भी तो है, 10 ही ना बनाना। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ एस टर्नेटिंग वोल्टेज हैविंग रूट मीन स्क्वायर 220 वोल्ट, अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आसान है, बना लेना है। आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है 2 थीन कन्वेक्स लेंस पावर 5d2d आर केप्ट कोएक्सियली 20 cm डिस्टेंस पे रखा गया फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा एफ, उससे निकाल लीजिए। आगे देखिए, नेम द एनर्जी लॉसेज, ट्रांसफर में एनर्जी का जो लॉस होता है उसको लिखना है। अगला देखिए 20 नंबर, 20 नंबर ही पूछा जाता है। ड्रॉ द लेवल रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इमेज बना के एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड दो को देख लीजिएगा, कंपाउंड टेलीस्कोप, ठीक है। आगे अब लॉन्ग सवाल देखते हैं। लॉन्ग 6 सवाल पूछा जाता है। कितना सवाल? 6 सवाल। आपको बनाना है 3। अब 5 मार्क्स मिलता है एक का, तो 15 मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स का लॉन्ग रहता है, ठीक है। यानी 10 उधर लिखना है, 13 3 इधर, 13 क्वेश्चंस लिखना है मात्र। चलिए ध्यान से लॉन्ग सवाल देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 4+1 है, मार्किंग स्कीम भी समझते चलना है। मैंने नोट कर दिया है कि सो दैट देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेज कैपेसिटर बाय ए कंडक्टिंग वायर। इतना लिखिएगा, 4 मार्क्स देगा। अब व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, गेन होगा, है ना, उस पे 1 मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। बोले तो 22 नंबर सवाल करा, राइट डाउन बायोट-सावर्त लॉ, अप्लाइंग इट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ बायोट-सावर्त लॉ लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, है ना। और उसको देखिए लॉ को अप्लाई करके निकालना, यानी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन सर्कुलर कॉइल करिंग एक्सियल पॉइंट पे मैंने बताया है, ठीक है। उस पे 4 मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सीरीज ए अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस। यहाँ देखिए इतना दूर बनाइएगा तो 3 मार्क्स मिलेगा। अब फाइंड द एक्सप्रेशन निकालिएगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख देना। इसमें व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसका डेराइव करिएगा, फ्रिंज बताए थे डार्क होता है, व्हाइट होता है ना, उसको लिखिएगा, 4 मार्क्स देगा डायग्राम बनाकर, ठीक है। चलिए 24 के बाद हिंदी वाले खुद से हिंदी पढ़ना है, लिख दिया है मैंने हिंदी। चलो 25 नंबर का रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ड्रॉ द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इस वर्किंग, फुल वेव हाफ वेव देखकर जाइएगा, इस पे 3 मार्क्स मिलेगा, हो गया 5 मार्क्स। क्लियर। चलिए अगला सवाल 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि फॉर ए थिन लेंस, हमेशा सारा फार्मूला थिन लेंस के लिए वैलिड है। थिन लेंस के लिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r, और जो है ना R1 R2 ये सब जनरल मीनिंग होता है जो सिंबल में यूज किया जाता है। लेंस मेकर फार्मूला समझिए, है ना, उसको भी देख लेना है, लेंस मेकर फार्मूला को। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसमें इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखना है। थैंक यू, जय हिंद।